नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा कर रहे हैं। आज हम लोग एक और वीकली चर्चा के डिस्कशन में हाजिर हैं। हमारा फिर से फोकस आईपीएल पे रहेगा, जो यूजुअली अप्रैल मई में होता है। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं पुनीत। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं अच्छा हूँ। और जैसे आपने कहा कि हमारा फोकस आईपीएल पर है, क्योंकि आईसीसी ने भी आईपीएल को फुल क्लियरेंस दी हुई है कि आईपीएल के दौरान कोई मेजर टूर्नामेंट होता नहीं है। तो पूरी दुनिया की नजर सिर्फ आईपीएल पर होती है, तो हमारी नजर भी इसलिए आईपीएल पे है। हाँ, पड़ोस में भी चल रहा है एक बार टूर्नामेंट, लेकिन उसकी नजर किसकी है उस पर नजर हमें पता नहीं है, बस आईपीएल से। तो काफी इंटरेस्टिंग वीक रहा लास्ट वीक। जैसे हमने लास्ट वीक हमने चर्चा की थी, उस टाइम पॉइंट्स टेबल पे टॉप 4 में कुछ और थे, लेकिन पिछले हफ्ते जो मैचेस हुए हैं काफी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए और काफी बदलाव भी हुआ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो धवल, आप कीजिए। मैं पॉइंट्स टेबल से शुरू करता हूँ। आई थिंक लास्ट वीक हमने बात किया था, तब भी शायद राजस्थान टॉप में था और अभी भी टॉप पर है। तो राजस्थान 5 मैच के बाद 4 जीत के साथ अभी भी टॉप पर है। हालांकि हैदराबाद के सामने एक बहुत ही क्रशिंग डिफीट मिला उनको, बट स्टिल दे आर ऑन द टॉप। पंजाब, आरसीबी और हैदराबाद 2, 3, 4 पर है। मगर मजे की बात यह है कि जो हैदराबाद है 4 नंबर पे और जो सीएसके है 8 नंबर पे, वो पांचों टीम ने 2-2 मैच जीते हैं। तो एज यूजुअल 4-8 जो आईपीएल की टीम्स दिख रही हैं वो काफी नेक एंड नेक है, सिर्फ नेट रन रेट पे अंतर है। एंड ह्यूज सरप्राइज आई थिंक मेरी और पुनीत की, जो एक बात पे प्रेडिक्शन सेम थी कि मुंबई का ये सीजन होगा, वो अनफॉर्चुनेटली टेक ऑफ नहीं हुआ है। पहले मैच के जीत के बाद 4 मैच में 3 हार गए हैं और अब तो मेरे को ब्रेकिंग न्यूज भी मिली है कि कल के मैच में रोहित शर्मा नहीं अवेलेबल होंगे, तो एक और बड़ा झटका है। तो आई थिंक मैं उन्हीं से स्टार्ट करूंगा। क्या लगता है पुनीत, व्हाट हैज वेंट रॉन्ग और रोहित शर्मा का बिग शूज किसको आप फील करता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर आपको पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो ये जो एक वीक दिख रहा है, मैं तो अभी तक एक वीक का भी आशा नहीं रख रहा था, क्योंकि मुंबई जो है वो अपने सारे टूर्नामेंट्स लगभग ऐसे स्टार्ट करती है। इस बार उनको पहले मैच में विन मिल गया, तो हमें लगा था कि कुछ इस बार डिफरेंट होने वाला है, लेकिन वो विन के बाद वापस से जिस पटरी पे वो उनका सारा सीजन अभी तक स्टार्ट हुआ है, उसी पटरी पे जा रहा है। तो मुझे इतना कोई हैरानी नहीं है उनके परफॉर्मेंस से। हाँ, जैसे आपने कहा कि रोहित शर्मा, जैसे हमने देखा लास्ट मैच में आरसीबी के मैच में रिटायर्ड आउट हो गए थे और शायद कल का मैच वो नहीं खेलेंगे, तो वो एक कंसर्न की बात हो सकती है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि वो काफी टाइम से खेलते हैं, काफी उनके लेजेंड प्लेयर हैं और उनका फेस है। आप एक तरह से कहें कि मुंबई इंडियंस का फेस है रोहित शर्मा, और वो नहीं होंगे तो मतलब सपोर्ट की भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी। और जिस स्टेशन के प्लेयर हैं तो उनको बहुत ही कमी फैलेगी मुंबई इंडियंस को। लेकिन अगर आप मुझे सिचुएशन पूछे तो मैं तो मतलब हम मुंबई इंडियंस के फैंस हैं और हमें तो ये आदत है, हर साल की ये आदत है कि पहले 4-5 मैच में हमें तो कभी कभी एक भी विन देखने को नहीं मिलता। तो ये कोई नई बात नहीं है। नई बात सिर्फ यही हुई थी कि अपना ओपनर हम जीत गए थे। बाकी परंपरा, प्रतिष्ठा और प्रशासन हमारा जारी है अभी तक। तो मैं आशा करता हूँ कि मुंबई इंडियंस जो है अगले जो फेज है आईपीएल का उसमें पिकअप करेगी, और जरूर पिकअप करेगी, और जरूर वो बाकी टीमों को टफ कंपटीशन देगी। लेकिन फिलहाल तो ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन उन्होंने पास्ट में करके दिखाया है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे चल के वो पिकअप करेंगे इस टूर्नामेंट। जी, मुंबई के अगले 3 मैच की मैं बात कर लेता हूँ। कल पंजाब से खेलेंगे मुंबई में, उसके बाद अहमदाबाद ट्रैवल करेंगे जीटी से खेलने के लिए, और फिर वापस मुंबई में होस्ट करेंगे चेन्नई को, जो ट्रेडिशनली मुंबई के लिए डिफिकल्ट मैचेस रहे हैं। अहमदाबाद में आई थिंक इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है उनका, और पंजाब ने भी काफ़ी ट्रबल किया है मुंबई को, और सीएसके के साथ इवन राइवलरी रही है। तो मेरे हिसाब से अगले 3 मैच काफ़ी क्रूशियल होंगे। खाली मैं एक ही चीज़ देखना चाहता हूँ कि रोहित अगर कल तो कंफर्म नहीं है ऐसा लग रहा है, तो क्या आप क्विंटन डिकॉक को ओपन कराओगे या आप किसी इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर को लेके आओगे? व्हाट वुड बी योर टेक? आई थिंक उनके जो ओवरसीज प्लेयर है वो तो फिक्स्ड ही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर वो कोई चेंज करना चाहेंगे। अगर क्विंटन डिकॉक को लाना है तो उनको रिकल्टन की जगह पे लाना चाहिए, ना कि रोहित शर्मा की जगह पे। तो मैं कोई इंडियन पेस ही देख रहा हूँ। और जैसे बाकी टीमों में लोगों ने डेब्यू किया है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मुंबई इंडियंस भी कोई एक ऐसा नया प्लेयर लेके आए, कोई ऐसा जोशीला प्लेयर लेके आए जो आते ही तहलका मचा दे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि किसको खिलाएंगे वो रोहित शर्मा। जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरे दिमाग में तो एक और थॉट है कि व्हाई नॉट ट्राई तिलक। आई थिंक तिलक भी 3 पे खेलते आए हैं और काफी टच में रहे नहीं है सीजन, तो मे नॉट बी अ बैड आइडिया टू ट्राई हिम एट द टॉप। तो लेट्स सी क्या होता है। मुंबई पे हमारी निगाहें रहेंगी। अब चलते हैं कुछ और टीम्स के ऊपर। टॉप टीम्स की बात कर लेते हैं। राजस्थान, पंजाब, आरसीबी एज यूजुअल बने हुए हैं, तो आई थिंक आपके प्रेडिक्शन में भी थे।
तो क्या आपको लग रहा है वो बने ही रहेंगे या आपको आरआर की डिफीट से लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस चालू हो रही है? डू यू सी आरआर, आरसीबी एंड टीबीकेएस कंटिन्यू देयर टॉप फॉर्म? देखिए, ये इतना लंबा टूर्नामेंट है, तो एक आध ऑफ डे, एक आध ऑफ मैच तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई ऐसा टीम आपको नहीं मिलेगा जो पूरे टूर्नामेंट अनबीटन रहे। लेकिन जिस तरीके से आरआर ने या पंजाब ने या इवन आरसीबी, तो तीनों टीम जिस तरीके से खेली है, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो कंफर्म है टॉप 4 के लिए, क्योंकि एकदम चैंपियंस की तरह खेले हैं वो लोग। आरआर का मैं सही कहूंगा कि ऑफ डे था, क्योंकि प्रफुल, और ये भी कहूंगा कि प्रफुल इंगे और जो दूसरे बॉलर थे, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शाकिब खान, तो इन दोनों का डेब्यू था और काफी अच्छी बॉलिंग की थी ना, तो ऐसा एक आध दिन आ जाता है। लेकिन आरआर को अगर आप ऐसे देखा जाए तो उन्होंने जो मैचेस जीते हैं बाकी के 4, वो बहुत ही अच्छी तरीके से जीते हैं, बहुत ही कन्विंसिंगली जीते हैं और बहुत डोमिनेट किया मैच को। तो मुझे नहीं लगता कि आरआर की एक डिफीट से उनको कोई फर्क पड़ने वाला है। आगे भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा ही और वो इजीली मुझे टॉप 4 के दिखते हैं। लेकिन मैं पंजाब की बात करूंगा। पंजाब मुझे भले आरआर की आप बात करें, लास्ट मैच को अगर आप हटा दी तो वो बेस्ट टीम थी, लेकिन पंजाब अभी तक अनबीटेड रही है। अभी तक जितने भी टीम्स ने मैचेस खेले अभी तक पंजाब अनबीटेड है। वो सेकंड नंबर पे इसीलिए क्योंकि केकेआर के साथ उनका मैच जो है वॉश आउट हो गया था, नहीं तो हम शायद उनको नंबर 1 भी देख सकते थे। और उन्होंने काफी अच्छा दिखाया। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में वो काफी काबिल तारीफ रही है और उन्होंने 200 का भी स्कोर उन्होंने चेस किया था, जिससे श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच रहे। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि टीबीकेएस इज अ टीम टू बीट नाउ। अगर दूसरे हफ्ते का अगर आप पूरा समरी निकालेंगे तो टीबीकेएस को नो डाउट, जैसे लास्ट सीजन वो अच्छा करके फाइनल तक पहुंचे, तो अगर इसमें भी कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर इस सीजन भी अगर वो फाइनल तक जाते हैं, क्योंकि उनका गेम जो है वो काफी अच्छा दिख रहा है। और आरसीबी भी जिस तरीके से उन्होंने लास्ट सीजन एंड किया और जैसे शुरुआत की, वो भी एकदम काबिल तारीफ थी। एक मैच बीच में आरआर के सामने वो हार गए, तो जैसे मैंने कहा अप एंड डाउन तो मैच आपका ऑफ डे रहेगा। लेकिन आरसीबी कहीं पे भी ऐसा नहीं लगी कि वो कोई मतलब स्ट्रगल कर रही है या कुछ कर रही हो। मुंबई के सामने उन्होंने 240 रन बनाए और मतलब बहुत ही मजा आया। हर एक मैच उनका देखे मजा आ रहा है। इवन आरआर के सामने जो मैच था वो भी काफी हाई स्कोरिंग मैच था। वो तो क्या है कि वैभव सूर्यवंशी का अलग ही करिश्मा है, उनका अलग ही अंदाज था उस मैच में जो जिता के लेके। तो वैभव सूर्यवंशी की अगर इनिंग्स नहीं आती तो शायद आरसीबी वाला मैच भी जीत जाती। तो आरसीबी का भी काफी अच्छा फॉर्म चल रहा है। तो ये 3 टीम तो मुझे कंफर्म लग रहा है। एसआरएच ने जो आरआर के सामने जो मतलब कमबैक किया, बट ऑब्वियस है ईशान किशन के 91 और अच्छा स्कोर किया था उन्होंने। लेकिन आरआर जिस फॉर्म में चल रही है, जैसे उन्होंने आरसीबी को हराया था 200 प्लस स्कोर पे, तो हमको डाउट तो था कि भाई ये मैच में भी शायद वो लोग वही करिश्मा रहेंगे। पर्टिकुलरली जायसवाल और सूर्यवंशी दोनों अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो काफी लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि भाई आरआर इस मैच में भी काफी टक्कर लेगी और शायद जीत भी जाए। लेकिन जो डेब्यू हुआ प्रफुल इंगे और साकिब का, तो मतलब वो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ना, मेरे ख्याल से ईशान किशन ने भी एक्सपेक्ट किया कि इतना शानदार डेब्यू रहेगा। और एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि आरसीबी का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा 49 वाला, जबकि वो लोग 9 रन पे 5 विकेट गिर गए थे। तो काफी अच्छा कमबैक किया और मेरे को लगता है कि वो जो मार्जिन ऑफ डिफरेंस था रन का 57 रन से वो जीते, मेरे ख्याल से उसी की वजह से वो 4 नंबर पे आ गया। तो आरसीबी काफी खुश होगी कि वो काफी पीछे चल रही थी अभी तक, और इस एक विन ने उनको 4थे नंबर पे ला दिया। तो अब वो उसको कंटिन्यू करना चाहेगी। लेकिन आरआर जस्ट अ बैड डे समझ के इसको भूल जाना चाहेगी और आगे मेरे को लगता है कि वो वैसे ही परफॉर्म करेगी। लेकिन एसआरएच के लिए बहुत अच्छी खबर है और उसको ये मेंटेन करके चलना चाहिए। ये था जी, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ। एक हार से कोई टीम खराब नहीं हो जाती। तो आरआर काफी स्ट्रांग लग रही है। एक और टीम की मैं बात कर लेता हूँ, दी ओजी टीम सीएसके। 2024 अप्रैल के बाद पहली बार 2 बैक टू बैक मैचेस जीते हैं, तो बहुत ही यूनिक अचीवमेंट मैं बोलूँगा। सीएसके का जो लेगेसी रहा है उसके हिसाब से तो नॉर्मल है, मगर जो ऑफ लेट हमने परफॉर्मेंस देखा है तो काफ़ी सेटिस्फाइंग मैं कह सकता हूँ, जहाँ पे सीएसके ने दोनों मैचेस में डिफेंड करके जीता है, जो यूजुअली आईपीएल में डिफिकल्ट होता है। तो सीएसके आई थिंक हैज़ फाउंड अ पैटर्न, जहाँ पे आई थिंक उनके स्पिन ट्विंस यूजुअली जो इंडियंस के होते थे, जडेजा अश्विन, उसकी जगह अभी नूर और अकील का कॉम्बो बन गया है। आई थिंक वो अच्छा बन गया है और मुझे लग रहा है मात्रे, सैमसन, दुबे, ब्रेविस की वजह से मिडल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है। खाली एक ही कंसर्न, 2 कंसर्न है। एक तो एमएस कब आएंगे, आपने भी मुझसे पूछा था, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। और दूसरा है कि ऋतुराज के रन्स कब आएंगे। तो आई थिंक ये दोनों चिंता का विषय है। एमएस शायद फिर भी, हाँ मैंने कहा एमएस शायद फिर भी शायद एसआरएच के मैच में आ सकते हैं, ऐसी अटकलें हैं। मेरे पास कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि वो आ रहे हैं, बट मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी है कि ही माइट बी ट्रैवलिंग टू हैदराबाद। तो लेट्स सी। क्या बोल रहे थे आप? मुझे एमएस का मतलब
बहुत अनप्रिडिक्टेबल इंसान है, वो कभी भी आपको शॉक नहीं सकते। तो मुझे तो सिर्फ यही डर लग रहा है कि जैसे उन्होंने इंटरनेशनल का एक ट्वीट किया था कि 7.5 के बाद मुझे रिटायर समझना, कहीं इसमें भी ऐसा कोई ट्वीट ना आ जाए, क्योंकि 5 मैच खेल चुकी है सीएसके, बट अभी तक उनका उनके दर्शन नहीं हुआ। तो मुझे तो बस यही डर है कि शायद कहीं वो ऐसा ट्वीट ना कर दें, क्योंकि हमें पता है कि उनको लाइमलाइट और ये सबसे कोई मतलब लेना देना है नहीं, और वो ऐसे शॉकर देखने रहते हैं, पास में काफी दिए उन्होंने। तो और मुझे इस बस थियरी यही को डर है मैं कि वो शॉकर ना देते। इस थियरी को मैं सपोर्ट करने के लिए एक थियरी आई है कि यूजुअली सीएसके प्री इवेंट इतना फंक्शंस या इवेंट्स नहीं करते। इस साल आपको याद हो तो सारे सीएसके के ओल्ड प्लेयर्स को वापस लाने की कोशिश हुई थी और एक मेमोरेबल इवनिंग हुई थी जहाँ पे एमएस ट्रॉफीज के साथ भी खड़े हैं, वो फोटो वायरल हुआ था। तो देयर इज अ थियरी कि शायद वही उनका रिटायरमेंट हो सकता है। आई एम स्टिल थिंकिंग कि ही माइट प्ले सम गेम्स एटलीस्ट एट चेपॉक, ये मेरा उम्मीद है या मेरा फैन का जो फीलिंग है वो बोल रहा है, मगर क्या होगा वो तो एमएस के माइंड के अलावा किसी को नहीं पता है। तो फिलहाल तो हम लोग सिर्फ यही मान के चलते हैं कि ओके ही इज गेटिंग रिकवर्ड और ही माइट कम बैक सूनर। तो ये तो एक आई थिंक चिंता का विषय है सीएसके के लिए, बट ज्यादा बिगर वरी मेरे लिए ऑन फील्ड ऋतुराज के रन्स हैं, क्योंकि कल तो मुझे याद है कि एक बहुत ही सिंपल कैच भी ड्रॉप किया उन्होंने। तो मेरे को लग रहा है जो रन्स बन नहीं रहे हैं वो उनकी फील्डिंग को अफेक्ट कर रहा है। और मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है कि आप मात्रे से ओपन कराओ, मात्रे बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, मात्रे सैमसन से कराओ और आप खुद को 3 नंबर पे लाओ, और मे बी पावर प्ले के बाद आपकी बैटिंग जो शैली है वो शायद आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहे। तो मेरा पर्सनल मानना है कि ऋतुराज शुड कम 1 डाउन, जो यूजुअली वो करते थे। आपका क्या मानना है इस पे, या आप मानते हैं कि नहीं ऋतुराज ही ओपनर होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि ऋतुराज को ही ओपनर होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला 3 नंबर पे वो करते थे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वो 3 नंबर पे कब खेले, कि वो हमेशा से मैं उनको ओपन करते हुए देखा और उन्होंने ओपनिंग करते हुए काफी अच्छे रन बनाए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कैप्टनसी का थोड़ा उनके ऊपर जो आ गया है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उसकी वजह से थोड़ा, और काफी परफॉर्मेंसेस बैड रहा है लास्ट सीजन का अगर आप देखें तो वो सबकी वजह से थोड़ा उनका परफॉर्मेंस डाउन है। लेकिन अब सीएसके ने पिकअप लिया है, संजय सैमसन ने वापस अपना वर्ल्ड कप का फॉर्म लिया है, फिर उनके स्पिन जो है वो अच्छा कर रहे हैं और सीएसके अब मैच जीत रही है। तो अब उनको क्या है कि सैमसन सामने है, फिर आयुष मात्रे भी अच्छा खेल रहे हैं, तो वो अगर अपने टच में खेल रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइम लेना चाहिए और अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी चाहिए। और अगर आप ओपनिंग में आते हैं और अगर आप देखते हैं कि मुझे 20 ओवर खेलना है, तो फिर आप 6-7 ओवर 10 ओवर के बाद आप अपना फॉर्म वापस गेन कर सकते हो। तो वो थोड़ा टाइम ले और जरूर वो अपना फॉर्म वापस करेंगे। तो पर मुझे नहीं लगता कि उनको 1 डाउन ऐसा कुछ आना चाहिए, उनको अपना नंबर ही बरकरार रखना। जी बिल्कुल सही बात है। आई थिंक लास्ट सीजन के अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम वो ओपनिंग ही खेले हैं, तो वो भी फेयर इनफ थॉट है। तो ठीक है, मूव ऑन करते हैं। आई थिंक मोर और लेस हमने टेबल्स की बात कर ली है, कौन सी टीम टॉप पे चल रही है, कौन सी टीम नीचे चल रही है क्या किसको करना है उस पर जिक्र किया है। तो आई थिंक अब थोड़ा बात करते हैं पिछले हफ्ते के हुए गेम्स में, मेमोरेबल गेम्स जो आपके हिसाब से रहा था। मैं मेरे से अगर चालू करूं तो मेरे लिए मेमोरेबल गेम रहा था 11 ओवर का मुंबई और राजस्थान का मैच। मुझे पता है कि 11 ओवर का मैच यूजुअली मेमोरेबल नहीं होते हैं, 10 बजे शुरू हुआ था, बहुत लेट था, बट वो जो जायसवाल और सूर्यवंशी की इनिंग देखी है, खासतौर से बुमराह को उन्होंने जो मारा है पहली गेंद पे, उसके बाद चौथी गेंद पे एक और 6 मारा है। तो मुझे नहीं लगता कि विश्व स्तर पे इतने खिलाड़ी हैं मौजूद जो जसप्रीत बुमराह को इतना एफर्टलेसली मार सके। तो मेरे लिए वो लास्ट वीक का मोमेंट था, तो इसलिए मैं उस मैच को चुनूंगा। मैच वाइज तो आई थिंक बहुत क्लोज नहीं था, मुंबई 150 का चेस नहीं कर पाया था, 122 ही बना पाया था, तो राजस्थान ने कंफर्टेबली जीता। बट मेरे को वो मोमेंट और वो ओपनिंग पार्टनरशिप की वजह से वो मैच मेरे लिए लास्ट वीक का मेमोरेबल था। आपके क्या थॉट्स हैं? व्हिच वाज योर फेवरेट मैच लास्ट वीक? आरआर मुंबई की बात आप करें तो उसी दिन हमने चर्चा की थी और अभी इस टाइम तक मैच शुरू नहीं हुआ था। और लेकिन जैसे वैभव सूर्यवंशी जिस भी टूर्नामेंट को खेल रहे हैं और उसकी काफी चर्चाएं हो रही हैं, तो एक तो आपने कहा था कि आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वो बुमराह को कैसे टैकल करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि सामने बुमराह है। तो उन्होंने पहले कह दिया था कि वो बॉल को खेलते ना कि बॉलर को, और उन्होंने बता दिया उस ओवर में 2 छक्के लगाए उनके सामने। इट इज नॉट अ डिसरिस्पेक्ट कि मतलब कितना भी कोई भी बड़ा बॉलर अगर आपके पाले में अगर बॉल आएगी तो आप मारेंगे। और वैभव सूर्यवंशी का भी ऐसे प्लेयर है कि उनके पाले में नहीं भी आती है तो भी वो मारते हैं, तो काफी अच्छा लगा वो देख के। लेकिन मेमोरेबल मैच अगर आप कहें तो बहुत ऑब्वियसली जीटी वर्सेस बीसी ही रहेगा, क्योंकि काफी क्लोज मैच था। काफी क्लोज कहते हैं मतलब वो मैच जीटी ने कैसे जीत लिया वो काफी काबिल तारीफ रहेगी, क्योंकि उसके पहले भी जीटी इतना क्लोज मैच आके शायद हार गई थी उसके पहले। तो लेकिन ये मैच 1 रन से जीता, वो सिर्फ 1 रन से जीता। वो मैच में सुपर ओवर भी हो सकता था, काफी कुछ हो सकता था। तो काफी इंटरेस्टिंग मैच रहा था और काफी मजा आया था मुझे। तो मैं तो
उस टाइप पे थे, और फिर एक मौका था मिलर के पास जहां वो सिंगल ले सकते थे, तो एटलीस्ट टाई हो जाता, और फिर लास्ट बॉल पे कुलदीप खेलते, अगर चलो लास्ट बॉल पे वो आउट भी हो जाते तो एटलीस्ट सुपर ओवर मिल जाता आपको। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि मिलर ने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया और अपने आप को बैक किया, और उसकी वजह से एक जीटी को आउटसाइड चांस मिला और लास्ट बॉल पे बटलर ने रन आउट कर दिया। तो क्या आप मानते हैं कि मिलर को सिंगल ले लेना था? हाँ, मतलब अगर ठीक है, हम 3 या 4 रन चाहिए होते हैं तो आप नहीं लेते, आप खुद को बैट करते कि मैं चौका मार दूंगा या कुलदीप सामने नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जब आपको 2 ही रन चाहिए था और आपको 1 रन मिल रहा था, तो आपको बट ऑब्वियस देना चाहिए कि कुलदीप कुलदीप के बैट से बॉल भी नहीं लगती तो भी वो भाग जाते 1 रन के लिए। तो और मान लीजिए अगर आपसे 1 रन नहीं भी बनता तो भी आपको सुपर ओवर तो मिल ही जाता, आप सुपर ओवर में वापस आपको चांस मिलता जीतने का। तो मतलब इतना सब, अब ठीक है, इतना प्रेशर वाला मैच था, इतना सब कुछ था, तो शायद मिलर के दिमाग में ये चीजें नहीं आई होंगी उस टाइम। उन्होंने अपने आप को बैक किया और सिर्फ 2 रन है, मैं कैसे भी करके 2 रन मार लूंगा या फिर चौका मार लूंगा या छक्का मार लूंगा, जो भी है। तो शायद उनके दिमाग में उस टाइम वो चल रहा होगा, वो जीत के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन अगर उनको सही से अगर वो सोचते तो सही में उनको 1 रन तो ले लेना चाहिए था। बाद में उनको काफी पछतावा भी हुआ था, हमने उनको उनके जो शॉट्स, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो हमने बाद में देखे थे टीवी पे, काफी दुखी थे। बट ऑब्वियसली रीजन कोई भी दुखी होगा, बाद में फिर जाके हम सोचते कि यार ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए था, तो वो सोचते थे। लेकिन उस मोमेंट में उनके दिमाग में आई थिंक यही था कि मैं आराम से जिता दूंगा, इसके लिए शायद उन्होंने नहीं लिया। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन मांगे तो जरूर लेना चाहिए। जी, मैं भी बिल्कुल सेम ओपिनियन रखता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आप टाई इंश्योर कर लेते, और कुलदीप भी डिसेंट बैटर है, अगर वो से कनेक्ट हो जाता तो 1 रन आ ही जाता, तो बेटर ऑप्शन वही था। बट ठीक है, मिलर की वो रन ना लेने की वजह से डीसी का थोड़ा मोमेंटम बिगड़ा, और डीसी उसके बाद अगला मैच भी हार गया, तो फिलहाल डीसी मिड टेबल में आ गया है। तो आई थिंक ये तो हमारी हो गई बेस्ट मैचेस की बातें, और इसके अलावा कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं आईपीएल में? नहीं, अभी तो फिलहाल ठीक है। सिर्फ केकेआर एक ऐसी टीम है जिन्होंने अभी तक अपना एक भी विन नहीं लिया अभी तक, मतलब 5 मैच खेले और एक भी जीत ही नहीं है, 4 मैच हारे और उसमें रिजल्ट नहीं आया। तो केकेआर को अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा बाई जो है उन्होंने ही किया है अभी तक, और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी आईपीएल के पहले भी उन्होंने ही दिखाई, उन्हीं के उधर रही थी। तो पर कंट्रोवर्सी हुई, सब कुछ हुआ, बहुत सारी लाइमलाइट पे बटोरी, लेकिन अगर जीत नहीं बटोर पाए। तो बस मैं थोड़ा सा ओपिनियन लेना आपसे बात करना चाहूंगा। जो उनका जो सबसे मतलब एंड्रे रसल थे अभी तक, उनके जो सबसे मेन से थे, आप ऑलराउंडर की बात कर रहे थे, बट उनको वो रिटायर हुए और उनको वो कोचिंग कर रहे हैं, और उनकी जगह भरने के लिए उन्होंने कैमरून ग्रीन को लिया है। तो कैमरून ग्रीन का अभी तक आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा ऐसा मंतव्य है कि कैमरून ग्रीन टॉप ऑर्डर बैटर है, जो स्लाइटली बॉलिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मिचेल मार्श जैसे ऑलराउंडर है, और आपने देखा है मिचेल मार्श ने अपना बेस्ट आउटपुट ओपनिंग में दिया है। तो मैं कैमरून ग्रीन को डिफेंड नहीं कर रहा, मगर मुझे लग रहा है कि उनको उनका स्थान नहीं मिला है, और उसकी वजह से कैमरून ग्रीन ऊपर नीचे होते रहे। कल तो 6 नंबर पे भेजा था उनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वो एक माइंडसेट लाना होगा कि कैमरून ग्रीन कहाँ अच्छा खेलते हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिन एलन को भी काफ़ी मौके मिल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से टिम साइफर्ट नाम का काफ़ी अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है उनके पास, तो उनको ट्राई कर सकते हैं। रचिन रविंद्रा भी है उनके पास। तो मुझे लग रहा है कि कुछ नया करने की अब जरूरत आ गई है, क्योंकि 5 में से अगर आप एक भी मैच नहीं जीते तो इफेक्टिवली आपके लिए सब मैच डू और डाई है। तो अगर आपने अभी कुछ ट्राई नहीं किया तो चांसेस हैं कि शायद आप ऑफिशियली नॉकआउट आउट भी हो जाएंगे। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे अगर ये सीजन के जैसा मेरे को लग रहा है कि क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो शायद उनकी कप्तानी का भी अंत होगा, क्योंकि 2 सीजन लगातार केकेआर ने अंडर परफॉर्म किया है, तो कोई भी फ्रेंचाइजी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और मुझे अजिंक्य रहाणे के डिसीजन मेकिंग भी अच्छी नहीं लगी। मैं आपसे एक मैच का एग्जांपल दूं, जब बारिश में मैच था पीपीकेएस के सामने, उन्होंने उसमें बैटिंग फर्स्ट ले लिया, और आई थिंक पंजाब ने ऑलरेडी उनके 2 विकेट गिरा दिए थे। वो तो बारिश की वजह से मैच हुआ नहीं और 1 पॉइंट मिल गया नहीं। तो मुझे लग रहा है डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट टाइम फॉर केकेआर टू मूव ऑन, या एटलीस्ट ये सीजन चलने दें? अब ये सीजन तो चलना ही है, क्योंकि अब उनके अगर अजिंक्य रहाणे नहीं है तो कौन है, तो सीधा रिंकू सिंह के पास जाना पड़ेगा। और रिंकू सिंह मुझे नहीं लगता कि अभी तैयार है कैप्टनसी। हालांकि कैप्टनसी के लिए कोई तैयार नहीं होता, वो तो जब मिल जाती है तब लोग करने लगते हैं, और फिर पता चलता है कि वो अच्छे कप्तान है। लेकिन अजिंक्य रहाणे अभी कर रहे हैं तो उनको खिलाना नहीं है। लेकिन आपका जो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन है उसमें जरूर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि टीम साइफर्ट बैठे हुए उनको आप बुला सकते हैं। कैमरून ग्रीन, मेरा भी मानना है कि क्योंकि मैंने उनको देखा है ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉप इवन ओपन करते हुए भी देखा है, वन डाउन भी देखा है, तो उनको ये 2-3 नंबर पे ही खिलाना चाहिए। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि एंड्रे रसल का जो गैप है उसको फिल करें। तो एंड्रे रसल इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर, वो फिनिशर थे। कैमरून ग्रीन फिनिशर मैं नहीं देख रहा, वो टीम डेविड टाइप के प्लेयर नहीं है, वो टॉप में ही आते हैं और दुआ कर सकते हैं, तो उनको टॉप में ही खिलाना चाहिए। मेरा भी यही मानना है। और कुछ नए
कॉम्बिनेशन उनको ट्राई करने से, क्योंकि अभी 5 मैच हो गए हैं और ऐसा नहीं है कि कोई क्लोज मैच भी आपने हारा है, आपने बहुत कन्विंसली हारा है सारे मैचेस, तो बहुत ही ठीक करने की जरूरत है। लेकिन ठीक है, कैप्टनसी अभी अजिंक्य रहाणे करें नथिंग बेटर। मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी यही हुई थी कि उन्होंने 2 सीजन पहले श्रेयस अय्यर ने उनको कप जिताया था और उन्हीं को उन्होंने रिटेन नहीं किया, तो मुझे लगता है कि काफी रिग्रेट हो रहा था उनको नहीं चीज, बट खैर जो भी है, अब तो आगे। जी बिल्कुल, आई थिंक दैट वाज बहुत ही बिजार डिसीजन था मेरे हिसाब से। श्रेयस अय्यर की तो हम क्या ही बात कर रहे हैं, आई थिंक ही इज इजीली द बेस्ट कैप्टन राइट नाउ। और अगर इंडियन टीम में भी सूर्य कुमार यादव स्टेप आउट करते हैं तो मेरे हिसाब से श्रेयस इज द बेस्ट पर्सन। खैर वो तो फ्यूचर की बात हो गई। तो आई थिंक मोर और लेस दिस इज हाउ द आईपीएल लुक्स लाइक। आरसीबी, आरआर और पीबीकेएस अभी थोड़ा आगे लग रहा है सबसे, और 4 नंबर के लिए आई थिंक अभी 5 टीम हंट में है, बट जैसा आपने कहा मुंबई भी हंट में जल्दी आ जाएगा, तो आप मान सकते हैं 6 टीम हो जाएंगी। केकेआर का भी हमें आसार दिख नहीं रहे अनलेस दे मेक सम चेंजेस एंड दे फॉर्चून चेंजेस। तो इस स्थिति पे है आईपीएल। इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस जो इस वीक आने बाकी हैं मैं बता देता हूँ। आई थिंक हैदराबाद होस्ट कर रहा है चेन्नई को सैटरडे इवनिंग, जो मेरे सबसे बहुत बड़ा मैच होगा 4 नंबर के पोजीशन के लिए। तो आई थिंक वो इंपॉर्टेंट मैच है और मैंने सुना है सारी टिकट्स सोल्ड आउट हो गई हैं, तो दैट्स गोइंग टू बी ए क्रैकर। मुंबई होस्टिंग पंजाब, ऑलवेज अ बिग मैच, क्योंकि पंजाब ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है बड़ी टीमों के सामने, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे इवन आरसीबी हो। तो मुझे लगता है कि मुंबई के लिए काफी बड़ा डबल सुपर ओवर भी दिया है हमें पंजाब और मुंबई ने पहली बार। एग्जैक्टली। तो मुझे हमेशा से ये राइवलरी पसंद रही है, अंडररेटेड राइवलरी रही है सीएसके, एमआई और आरसीबी और वो सारी टीमों की वजह से, मगर पंजाब ने मैंने देखा है कि हमेशा परफॉर्म किया है। तो मुंबई पंजाब काफी बड़ा मैच होगा। और उसके अलावा आई थिंक इस संडे इवनिंग को आई थिंक पंजाब इज अगेन होस्टिंग एलएसजी, तो वो भी आई थिंक एक इंपॉर्टेंट मैच होगा एलएसजी के फॉर्चून के लिए। तो वो आप बोल सकते हैं नॉर्थ इंडियन डर्बी, जैसे साउदर्न डर्बी होता है। तो आई थिंक ये 2-3 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जो इस वीक होने बाकी हैं। तो और एक मैच अभी ऑलरेडी टॉस हो गया है, आरसीबी होस्टिंग एलएससी। तो आई थिंक ये काफी अच्छे मैचेस हैं जो इस वीक शेड्यूल्ड है। तो इस वीक के बाद आई थिंक होपफुली हमारे टेबल फिर से टर्न होगा। ओके, तो एंड में ट्रिविया की बात कर लेते हैं। आई थिंक लास्ट वीक मैंने वेन्यू पे पूछा था, मुंबई इंडियंस ने 38 वेन्यूज पे खेला है, जो एक रिकॉर्ड है आईपीएल के लिए। तो नंबर 2 टीम कुछ गैस करना चाहेंगे पुनीत, कौन है? मैं तो पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने 38 टीम कहाँ देखा, क्योंकि मैं पूरा गूगल मैंने कर लिया, मैंने चैट जीपीटी से पूछ लिया, मैंने जेमिनी से पूछ लिया, और वो लोगों ने खाली बस इतना बताया कि मुंबई इंडियंस और पंजाब इन्होंने 30+ वेन्यूज पे खेले, बट किसी ने भी एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया मुझे कि इन्होंने 38 पे खेला, इन्होंने 36 पे खेला। तो मुझे लगता है पंजाब है, बट एग्जैक्टली नंबर तो मुझे नहीं पता कितना। और मुझे ये भी नहीं पता कि पंजाब पहले है या मुंबई पहले, क्योंकि मुझे भी यही आंसर मिले कि 30+ गेम्स दोनों ने खेले। तो आप प्लीज आई थिंक यू आर राइट, 30+ वेन्यूज पे दोनों ने खेला। आई थिंक एक रीजन ये है कि पंजाब ने भी काफी वेन्यूज अपने चेंज किए हैं। आपको याद हो तो धर्मशाला में भी खेले हैं, मोहाली में भी खेले हैं, और आई थिंक पंजाब ने साउथ में भी, ईस्ट में भी आई थिंक कोई वेन्यू चुना था। तो वो सारे रीजंस हैं। मुंबई के आई थिंक मुंबई में 2 से 3 वेन्यूज हैं, तो वो हिसाब से आई थिंक आप मान सकते हैं। मैं वैसे चेन्नई या साउथ से कोई टीम एक्सपेक्ट कर रहा था, बट पंजाब निकली है। पंजाब ने 36 वेन्यूज पे मैचेस खेले हैं। तीसरे नंबर पे राजस्थान होनी चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से गैस तो होना चाहिए, मगर आई थिंक राइट आंसर शायद इसका कलकत्ता है। उसका भी मैंने नंबर देखा था, कलकत्ता ने 35 वेन्यू पे खेला है। और आई थिंक इसका ज्यादा रीजन ये है कि आपको याद हो तो 1-2 सीजन साउथ अफ्रीका और यूएई और इन सब में खेले गए थे, तो वहाँ पे अलग अलग वेन्यूज इंट्रोड्यूस हुए थे। कुछ टीमों ने 1-1, 2-2 वेन्यू में खेला था, कुछ टीमों ने मल्टीपल वेन्यूज में खेला था। तो ये सारे रीजन शायद फैक्टर इन हुए होंगे। तो ये 3 टीमें हैं जिन्होंने 35+ वेन्यूज पे खेला है। ओके, मेरा आंसर भी दे आपको ये मिला कहां से? ये मेरे को आई थिंक मैंने कोई टाइम्स की रिपोर्ट में पढ़ा था जिस दिन आई थिंक मुंबई का मैच था। कौन से दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया था मैं वो आपको देख के बता दूंगा, बट आई थिंक कोई दिन जिस दिन मुंबई का मैच था उसके प्रीव्यू में मैंने पढ़ा था। आई थिंक गुवाहाटी में जब मुंबई का मैच था, मुंबई आ रहा था, मुझे याद आ गया उस दिन आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि आज मुंबई इंडियंस पहली बार गुवाहाटी में खेलेगी, जो उनका 38 रन है। तो आई थिंक आपको मुंबई और राजस्थान का जो प्रीव्यू है टाइम्स ऑफ इंडिया में उसमें मिल जाएगा। ओके, तो इस वीक कोई आप लाए ट्रिविया? इस वीक का ट्रिविया ये है, जैसे हमने देखा कि इस आईपीएल का पहला 100 संजू सैमसन ने लगाया, तो मेरा ट्रिविया भी उसी से रिलेटेड है कि अभी तक जितने भी, मतलब अभी तक फर्स्ट से लेकर अभी तक जितने भी आईपीएल सीजन हुए सबसे ज्यादा 100 किस प्लेयर में, वेरी इजी फॉर एवरीवन टू गेस, बट फिर भी आप हमें ये आंसर अपना कमेंट में देख सकते हैं, फिर आपको इसका आंसर। ओके,
सो उसी नोट पे थैंक यू पुनीत, और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप हमें ऐसे ही सहयोग देते रहिए और हम और कंटेंट और चर्चाएं लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।